राम राम सभी को। आपके अपने परिवार महिला स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक महानतम किरदार और महानतम स्वामी भक्त की बात करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हो, मारवाड़ का इतिहास भी आपने पढ़ा है, मारवाड़ के बारे में भी आपने खूब जाना है। मारवाड़ हिस्ट्री के अंदर एक स्वामी भक्त हुआ था, जैसे मेवाड़ में एक स्वामी भक्त हुई थी पन्ना धाय, जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। उसी प्रकार मारवाड़ के अंदर दो किरदार हुए थे। एक किरदार का नाम आता है दुर्गादास राठौड़ और एक किरदार का नाम आता है गोरा धाय। गोरा धाय को राजस्थान की पन्ना धाय कहा जाता है। गोरा धाय को हम इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि पन्ना धाय को इतना पॉपुलर कर दिया गया कि गोरा धाय का किरदार उसके नीचे दब गया। जैसे हम आज बात करेंगे दुर्गादास राठौड़ की स्वामी भक्ति की, तो दुर्गादास राठौड़ एक ऐसा महान स्वामी भक्त हुआ था जिसने मारवाड़ को बचाने के लिए 30 साल संघर्ष किया। 30 साल बहुत होते हैं, 30 साल। इस 30 साल के अंदर उन्होंने बहुत सी समस्याओं का सामना किया। इतिहास के अंदर बहुत स्वामी भक्त हुए, इनसे पहले भी एक स्वामी भक्त हुए थे, उनका जिक्र हम आगे करेंगे। बात करते हैं दुर्गादास राठौड़ की। दुर्गादास राठौड़ का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1638 के अंदर सालवा एक जगह पड़ती है जोधपुर के अंदर। इनके पिता का नाम आस्करण था और माता का नाम नेत कंवर था। दुर्गादास राठौड़ जब पैदा हुए तब इनके पिता आस्करण की इनके माता नेत कंवर के साथ नहीं बनती थी और इन्होंने घर से निकाल दिया और लूणवा के छोटी सी जागीर इनको दे दी कि आप वहाँ रहो और अपने हिसाब से जीवन व्यतीत। लेकिन दुर्गादास राठौड़ के अंदर जो घुड़सवारी तलवारबाजी बेहद कुशल देखने लगे। तभी दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा जाता है 8 पहर 24 घड़ी घड़ले उपरवास, सेल अणी सेक तो बाटी दुर्गादास। कहने का तात्पर्य यह है कि 8 पहर मतलब 8 पहर, एक दिन में 8 पहर होते हैं, 24 घंटे होते हैं, घोड़े से नीचे नहीं उतरता था। सेल अणी सेक तो बाटी दुर्गादास, भोजन के लिए जब वो बाटी भी सेकता था तो अपने भाले के आगे बाटी को लगाकर आग के अंदर सेकता था। इस तस्वीर में आप देख सकते हो जैसे भाला जो दिखाया गया है और इस भाले के आगे बाटी, और बाटी को उसने आग में, क्योंकि जहाँ भी जंगल में कैंप होते थे वहाँ पर आग जलती रहती थी और वहाँ पर वो सेकते। उनके मन में ये डर था कि कभी मैं घोड़े से नीचे उतरूँ, क्या पता कहीं से आक्रमण हो जाए। उस व्यक्ति की आप स्वामी भक्ति देखिए कि वो व्यक्ति कितना अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ था उस व्यक्ति ने। तभी हमारे राजस्थान साहित्य में कहा गया कि 8 पहर 24 घड़ी घड़ले उपरवास, छेल अणी सेक तो बाटी दुर्गादास। दुर्गादास लूणवा चले जाते हैं, उनकी माता उनके साथ रहती है। अब उस जागीर से इतना तो धन उनके पास इकट्ठा नहीं हो पाता था कि जिससे वो अच्छे से रह सके, तो दुर्गादास वहाँ पर खेती करना शुरू कर देता है। दुर्गादास, घटना बताता हूँ मैं, 1655 की घटना है जब दुर्गादास अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। उस समय मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह और उनके सामंत हुआ करते थे इनके पिता आस्करण, जो दुर्गादास के पिता थे। दुर्गादास के 2 बड़े भाई भी थे, जसकरण और खेमकरण, वो इनसे बड़े थे। दुर्गादास राठौड़ 1655 में अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। उस समय जसवंत सिंह के जो राज रायका थे, रायका किसे बोलते हैं? रायका उसे बोलते हैं जो ऊँटों की रखवाली करते हैं। वो अपने ऊँट चराने के लिए आए और वो ऊँट दुर्गादास के खेत में एंटर हो गए। दुर्गादास ने जैसे तैसे करके उनको कहा कि अपने ऊँटों को बाहर निकालिए, ये हमारे खेतों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो उसने रायका भाई कौन छेड़े, उनको कौन छेड़े? वो राजा के आदमी। अब राजा के आदमी को कोई छेड़े वो तो किसी को भी नहीं जचे। अब
एक बात है कि अगर आप ये मानो कि मुख्यमंत्री के पीओ आपकी गाड़ी के आगे हाथ कौन देते? सीधी स्पष्ट बात है, कौन देते? पावर जिसके पास है, तो पावर होती है। दुर्गादास ने समझाया, नहीं माने तो दुर्गादास ने लठ उठाया और ऊँटों को बाहर कर दिया खेतों से। तो वो भला बुरा कहने लग गए ऐसे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तभी दुर्गादास ने अपनी तलवार निकाली और सल्टा दिया। तो एक को सल्टाया, दूसरा से अपनी चप्पल उठाई और वहाँ से छूमंतर पहुँचा दरबार में। जसवंत सिंह को जाके बताया, ऐसा ऐसा बालक है और उसने हमारे राज रायका को मार दिया। जसवंत सिंह ने कहा कि मेरे क्षेत्र में ऐसा कौन पैदा हो गया कि जिसने मेरे राज रायका को मार दिया? तो जसवंत सिंह तुरंत वहाँ से अपने सामंत या कुछ सैनिकों को भेजा कि उन्हें गिरफ्तार करके लाओ। जैसे ही दुर्गादास को वो गिरफ्तार करके वहाँ लाते हैं, नीडर दुर्गादास दरबार में आकर खड़ा होता है, बोले, पूछता है जसवंत सिंह कि आपका नाम क्या? तो वो बेबाकी से जवाब देता है, दुर्गादास राठौर। कहता, आपके पिता का नाम? तब उनके पिता जसवंत सिंह के पास बैठे हुए थे। साइड वाली कुर्सी तो होती थी राजाओं के पास, सामंत बैठते थे। और उसने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, आस्करण। जैसे जसवंत सिंह ने ऐसे देखा, आस्करण जी आपने तो बताया नहीं कि आपके पुत्र भी, आपने तो कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, वो दो हैं, इनके अलावा आपने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। तो उसने कहा, आस्करण जी ने कहा कि ये माँ बेटे नाजोगे, आपको जो सजा देनी इनको दे दो, मुझे कोई मतलब नहीं, आपको इनके साथ जो सलूक करना करो, इनकी ज़िंदगी से मेरे इंटरफेयर है। नाजोगे कोई ना कोई पैदा हो जाता है जिसे नाड़ नीचे होती है। पूछा, तूने उनको क्यों मारा? उन्होंने कहा कि मैं अपने खेतों में काम कर रहा था, ये ऊँट लेके आए और जो दूसरा साथ में खड़ा था वो कुछ बोल रहा था ऐसे। तभी जसवंत सिंह आया था, चुप चुप रहा, इसको बोलने दे, और मैंने उसको मार दिया। उसने यह नहीं कहा कि मैंने नहीं मारा, उसने कहा कि मैंने मार दिया। जसवंत सिंह ने सोचा, यार कितनी बेबाकी से जवाब दे रहा है ये बंदा। उसी समय जसवंत सिंह को समझ में आ गया, एक दिन ये बालक इस मारवाड़ की रक्षा जरूर करेगा। जसवंत सिंह ने कहा कि उसको किस प्रकार मारा। वो पास में खड़ा था दूसरा, क्योंकि उसने भी तो भला बुरा बोला था, चस रहा था इसकी दुर्गादास के, और अपनी तलवार निकाली और उसका भी वहीं वध कर दिया। उसका जैसे उसने वध किया, जसवंत सिंह ने देखा कि यार ये तो एकदम निडर है और ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, इसकी उम्र भी देखो क्या है भाई, लगभग उसकी उम्र होगी उस समय 25 से 30 ईयर, इससे ज़्यादा उसकी कोई उम्र नहीं थी। जैसे ही उन्होंने उसको मारा और आस्करण की तरफ देखा, बोला कि तेरे को सजा तो जरूर मिलेगी। बोले मंजूर है। तो आस्करण जी ने कहा, आस्करण जी को कहा जसवंत सिंह ने कि आस्करण जी आप बैठिए वहां और दुर्गादास आप बैठिए यहां। और जसवंत सिंह ने अपनी तलवार देकर उन्हें सम्मानित किया और अपने पास बैठाया। दुर्गादास उसी दिन से जसवंत सिंह का एक तरह से राइट हैंड हो गया। धीरे धीरे समय बीता, 1658 में पहुंचे और एक युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध के अंदर दारा शिकोह और औरंगजेब लड़ रहे और जसवंत सिंह भी उस युद्ध में था। और जसवंत सिंह के साथ जो व्यक्ति था वो था दुर्गादास राठौड़। उसके घोड़े के ऊपर उसकी तलवारबाजी और भाले से जो वो वार करता था, वो देख के जसवंत सिंह जी
बोले इस युद्ध में अगर ये मारा गया तो मारवाड़ को बहुत बड़ी क्षति होगी। और उसी समय जसवंत सिंह ने कहा कि ये युद्ध तो हम जीत लेंगे, तू दुर्गादास मारवाड़ जा। दुर्गादास मारवाड़ पहुंचा, वापिस आ गया। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1708 के अंदर। तब औरंगजेब क्या चाहता था कि वो इनका जो पुत्र था अजीत सिंह, उसको राजा नहीं बनने देना चाहता। जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो उसकी जो 2 रानियां थी, उन रानी दोनों गर्भवती थी। वो मरता है, अजीत सिंह पैदा होता है, और अजीत सिंह जैसे ही पैदा होता है तो औरंगजेब उनको अपने पास बुलाने के लिए बोलता है दुर्गादास को। दुर्गादास लेके अजीत सिंह को आता तो रास्ते के अंदर दोनों रानियों को मार देता है। कारण ये भी बताया जा रहा है, कहीं कुछ लिखा मिलता है कि वो रानियों ने खुद कहा था कि हमारा वध कर दीजिए दुर्गादास जी, कि आप जैसे भी हमें साथ रखोगे तो रक्षा नहीं कर पाओगे। और ये हमारे राजस्थान की एक भयंकर स्थिति है कि हम स्त्रियों के सम्मान में कहीं पर भी झुक जाते हैं। और जैसे भी ये मुगल जो थे, इनको इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता था, अत्याचार करता था औरंगजेब। तब उनका वध कर दिया, और जो एक और जन्मा हुआ वहीं पर वो भी खत्म हो गया। बचा कौन? अजीत सिंह। अजीत सिंह को लेकर वो वहाँ पहुँच जाता है। अब औरंगजेब अजीत सिंह को मारना चाहता है। जब औरंगजेब अजीत सिंह को मारना चाहता है तो वचन जो दिया था कि मैं मारवाड़ की रक्षा करूँगा जसवंत सिंह जी, चाहे मुझे मेरी जान भी क्यों गंवानी पड़े। और ये अपनी जवान के बहुत पक्के थे दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ एक वहाँ महिला जो काम करती थी उनसे मिले, और उसका नाम था गोरा धाय, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। बताया जाता है कि पन्ना धाय ने भी और दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को बचाते हैं, और गोरा धाय अपने पुत्र वहीं छोड़ देती है और वो लेके निकल जाते हैं। फिर वो अजीत सिंह को लेके जैसे ही वो निकलते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, और औरंगजेब सोचता है कि यार दुर्गादास जी तो ले गई, अब अगर दरबार में जाएंगे तो पूछेंगे तो क्या बताएंगे। तो वो नकली अजीत सिंह लेके जाता है और बताता है कि अजीत सिंह मेरे पास है, वो तो दूसरा लेके गया है बात को, और इसे हम मुसलमान बनाएंगे, और इसको जब मुसलमान बनाएंगे तो इसकी देख रेख करेगी मेरी पुत्री जेबुनिसा। औरंगजेब की एक पुत्री थी जेबुनिसा, तो वो उसकी देख रेख करेगी। हो गया, समय बीतता गया। अब दुर्गादास अकेला पड़ गया, तो दुर्गादास राय सिंह दोनों मिलकर एक योजना बनाते, और इनका एक बेटा था औरंगजेब, अकबर, सॉरी औरंगजेब नहीं, औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर। उस अकबर को बोलते हैं, अकबर तेरे को राजा बनना। और ये बेटे तैयार रहते थे हमेशा, मतलब इनको राजा की कोशिश है, भले ही भाइयों को मारे चाहे बाप को मारे। मुगलों में ऐसा होता था। तो कहा दुर्गादास जी राजा तो बनना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी भी जिंदा है, पिताजी के मरने के बाद में मेरे सारे भाइयों को मारकर राजा बन जाऊँगा। कहा यार तेरे को भी राजा बना देते हैं, क्योंकि दुर्गादास भी तो राजनीति के कूटनीति के भयंकर थे। और उन्होंने क्या कर दिया, अकबर को राजा घोषित कर दिया। अकबर की दोस्ती दुर्गादास के साथ हो गई। ये अकबर वो नहीं है दिल्ली वाला, उस पर मत जाना, ये औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय बोला जाता है इसे। अकबर, औरंगजेब को ये बात पता चली कि विद्रोह हो गया, तीनों के बीच। अब क्या करता है कि जो अकबर का सेनापति है उसे औरंगजेब बुलाता है और कहता है तेरे बीवी बच्चे यहाँ आगरा में, तो किसका साथ दे रहा है? तो अपने बीवी बच्चे नहीं चाहिए? बोले साहब सही है, तो फिर बीवी बच्चों के बगैर तो क्या। तो बोले तू दुर्गादास के पास जा और कैसा भी कर इन तीनों को ये तुड़वा दे, संधि जो हुई है इन तीनों की तुड़वा दे। वो जाके दुर्गादास को कहता है कि अकबर और औरंगजेब मिले हुए हैं दोनों,
ये बाप बेटे नाजोगे हैं, तुम्हारी बात ले रहे हैं और तुम्हें कभी ना कभी मारेंगे। दुर्गादास और आपको उससे दुर्गादास नहीं माने उस बात को। बोले आप मानोगे कैसे? जो अकबर का दरबारी था, अकबर का दरबारी नहीं, जो संतरी था वहाँ पे, संतरी लगा रखा था, उसको इतने पैसे दे के गया कि दुर्गादास यहाँ आए तुझे अकबर से मिलने मत देना। अब दुर्गादास सोचा क्या अकबर से बात की जाए। आधी रात को दुर्गादास वहाँ पहुँचा। संतरी ने कहा आप नहीं मिल सकते। बोले क्यों? बोले अकबर ने मना किया। मैं सो रहा हूँ। बोले मेरा सर दर्द है, सुबह बात करेंगे। अरे बोले बोल जाके अकबर को बोल कि दुर्गादास आया है, वो तुरंत आएगा। बोले आप दुर्गादास हो? बोले हाँ। बोले आपसे तो मिलने के लिए बिल्कुल मना किया है कि नहीं। दुर्गादास सोचा कि ये तो बात सही है, और दुर्गादास तुरंत आता है, मेवाड़ वालों को बोलता है आप मेवाड़ की तरफ जाइए, मारवाड़ वालों को बोलता आप नीचे की तरफ जाइए और मैं चलता हूँ यहाँ से। और वो वहाँ से निकल जाता है, अजीत सिंह को छोड़ता है। वो कालिंदी एक जगह पड़ती है, कालिंदी सिरोही के अंदर, वहाँ पर कालिंदी में अजीत सिंह को छोड़ देता है एक पुरोहित के यहाँ, और आप निकल जाता है। अकबर को पता चला सुबह, अकबर ने पीछा किया दुर्गादास का कि दुर्गादास जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, ये हमारे साथ विश्वासघात हुआ। दुर्गादास भी समझ गया कि हुआ तो विश्वासघात है। अब दुर्गादास ने कहा कि संधि टूट चुकी है, अब वैसा संगठन बनना तो मुश्किल है। तो बोले तो औरंगजेब तेरे को भी मारेगा। बोले ये तो है। और औरंगजेब ने तो सोचा कि किसी को मारूं या ना मारूं, लेकिन अकबर को पक्का मारूं। अब दोनों वहाँ से निकले तो कहा कि अब सुरक्षा, बोले तेरी सुरक्षा भी करवाऊंगा। उस समय मराठा शिवाजी का बेटा संभाजी राज कर रहा था। संभाजी के पास गए, संभाजी के पास से सहायता मांगी, कुछ सहायता मिली। दुर्गादास भी उधर चले गए। बोले आप यहीं रहो, आपके भी मुगलों के साथ दुश्मनी है और हम भी उनके साथ लड़े, तो आप हमारी सहायता करो। संभाजी ने कहा कि ठीक है। कुछ समय और बीता। फिर ये इनके एक पुत्री और एक पुत्र था अकबर के। पुत्री का नाम था सफेदुनिसा और पुत्र का नाम था अख्तर, बुलंद अख्तर। बुलंद अख्तर वो दोनों अकबर दुर्गादास को सौंप के गया कि मेरे बेटे और बेटी की रक्षा करना दुर्गादास, और मैं ईरान के राजा से सहायता लेने जा रहा हूँ। वो ईरान की तरफ चला जाता है और ईरान के राजा से सहायता मांगना जाता है, और वहीं पर ईरान उसकी मृत्यु हो जाती है, मार देता है। कोई कहता है कि अकबर की हत्या ईरान के राजा ने कर दी, कहीं पे मिलता है कि अकबर की हत्या औरंगजेब दक्षिणी अभियान में जाके करते। बात यह है कि अकबर वहाँ पे सल्ट जाता है। उसके बाद दुर्गादास को इस बात का पता नहीं चलता। अब अकबर को इस बात का पता चलता है, अकबर को तो वहाँ मार देता। औरंगजेब को इस बात का पता चलता है कि मेरे पोते और पोती दुर्गादास के पास है, तो वो दुर्गादास के पास समाचार भेजता है कि दुर्गादास जी मेरे पोते और पोती मुझे लौटा दो, आपको दो चाहिए वो। दुर्गादास ने कहा ना, तेरे को तो बिल्कुल ही ना, तेरे को क्या, तूने अपने बेटे को मरवा दिया, तो तेरे को तो मैं पोते पोते और दे दूँ। मेरा दोस्त की बेटी है, बेटा है, तो दोनों थे उनके पास, सफेदुनिसा और बुलंद अख्तर। ऐसा नहीं माना। तो एक व्यक्ति था ईश्वरदास, मारवाड़ का ही था ईश्वरदास, अच्छा किरदार था दुर्गादास का, एक तरह से दोस्त भी था, और ये औरंगजेब के दरबार में था। तो औरंगजेब ने ईश्वरदास को बुलाया कि ईश्वरदास जी आप जाओ और उनको लेके आओ, मेरे पोते पोतियों को। ईश्वरदास दुर्गादास से मुलाकात करता है। दुर्गादास कहता है ईश्वरदास जी आप ले जाओ, लेकिन इनकी जिम्मेदारी लो आप। बोले ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मेरे पे विश्वास करता है तो? बोले हाँ आप पे तो विश्वास करता हूँ, औरंगजेब पे नहीं लेता। बोले ठीक है, लेकिन शर्त है, दोनों को साथ नहीं भेजूँगा, पहले सफेदुनिसा को भेजूँगा आपके पास। बोले क्यों? बोले मैं देखूँगा पहले वो इसकी देखभाल कैसे करता है।
क्या पता वो नाज होगा इसको भी मार दे। बोले चलो ठीक है, अगर इसको अच्छे से रखा तो मैं बुलंद अख्तर को भी भेज दूँ। ईश्वर दास जैसे ही सफ़ेदुन्निसा को लेकर वहाँ पहुँचता है तो आगरा के बाहर ही रुकवा देता है और कहता है पहले इसे मुस्लिम बनाया जाए, इसे नमाज सिखाई जाए, इसे कुरान सिखाई जाए और बाद में इसे लेके आए। क्या पता है जो हिंदू के साथ रही है उसने इसको हिंदू बना दिया होगा। ये तो गायत्री मंत्र सीख गई होगी, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, सीख गई होगी। तभी सफ़ेदुन्निसा ने कहा दादा आप क्या जानते हो, मैं मुस्लिम ही हूँ और मुस्लिम ही थी, आपसे अच्छी मुझे कुरान आती है, आपसे अच्छी मुझे नमाज आती है, आपसे अच्छा ज्ञान मुझे धर्म का है, और बोल के दिखाओ। उसने बोल के दिखाया, पढ़ के दिखाया, दरबार में लेके गए। बोले कि आपको दुर्गादास मेरे बारे में क्या बोलता है? बोले आपको कभी जिक्र नहीं किया बाबा ने, कभी जिक्र नहीं किया। बोलना अभी पता चला कि आप मेरे दादा, हमें तो पता भी नहीं था पहले। उन्होंने कभी तो बोले ये बताओ दुर्गादास दिखता कैसे? तब सफ़ेदुन्निसा बोलती है कि बाबा कहत पुकारती जाणो नी उनरो वेश, कारण की जो नैन सू देखो नी दुर्गेश। कि बोली मैं तो बाबा कह के पुकारती थी, देखो नहीं उनरो वेश, कभी मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा कि दुर्गादास कैसा है। तो बोले फिर बोले आते थे हमारे सामान लाते थे, जब भी वो मेरे से मिलते थे तो पर्दा करके मिलते थे। दुर्गादास जहाँ पे सफ़ेदुन्निसा और बुलंद अख्तर रहते थे, जिस मौलवी से वो शिक्षा दिलाते थे, तब उन्होंने कहा कि इनके पर्दा लगा दीजिए, बेटी जवान हो गई है, क्या पता मेरी गंदी नज़र कभी इस पे ना गिरे। देखो कितना चरित्रवान व्यक्ति था दुर्गादास। दुश्मन की बेटी को भी अपनी बेटी समझ के पाला था। मारवाड़ के सामंतों ने कहा था कि दुर्गादास जी औरंगजेब से इससे अच्छा बदला लेने का मौका नहीं होगा कि सफ़ेदुन्निसा को हिंदू बनाकर अजीत सिंह से शादी करवा दे। उसने कहा नहीं, लड़ाई अपनी जगह है, अकबर मेरा दोस्त है, उसने अपना बेटा और बेटी मुझे सौंपे हैं, युद्ध भूमि में जो होगा देखा जाएगा, लड़ाई में जो होगा देखा जाएगा, आमने सामने की लड़ाई में लड़ेंगे, अगर मारे भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये काम हम नहीं करें, कभी नहीं किया ये काम। तब वो हमेशा आते थे, पूछते थे कि बेटा कैसी हो, तो पर्दा करके बात करते थे। सफ़ेदुन्निसा ने कहा ऐसे थे मेरे बाबा। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले मैंने कभी देखा ही नहीं बाबा। तो बोले आपको कभी हिंदू बनाने के लिए या कुछ? बोले कभी कहा ही नहीं। मौलवी आते थे हमें कुरान की शिक्षा। देखो कितनी अच्छी बात। एक हिंदू धर्म का व्यक्ति मुस्लिम धर्म के लोगों को भी क्या करता था, कभी उनको धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। दूसरी बात, उनके लिए उनकी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा का प्रबंध किया। तो औरंगजेब भी इतना कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसका भी गला भराया, तभी उसने पैगाम भेजा दुर्गादास के पास। एक दिन औरंग यूं कहो तन बोलूं कई विशेष, मांगो मुख से यूं कहूं मैं आस्करण दुर्गेश। क्या कहा कि एक दिन औरंग यूं कहो, कि एक दिन औरंगजेब ने यूं कहा कि तन बोलो कई विशेष, कि बता तन सबसे विशेष सबसे प्यारा क्या है, कारण कि तू मांगो मुख से यूं कहूं, कि अपने मुख से मांग तुझे क्या चाहिए दुर्गा, आस्करण दुर्गेश, कि दुर्गादास तुम्हें जो चाहिए वो अपने मुख से मांग, मैं सब कुछ तुझे देने के लिए तैयार हूं। कि इतना गले से भराया कि यार दुश्मन हो तो भी ऐसा हो,
कि दुश्मन के बेटे बेटियों को भी उसने अपने से अच्छा रखा। तभी औरंगजेब ने कहा कि दुर्गादास तुझे जो चाहिए, जो विशेष, जो प्यारा लगे वो मांग, मैं तुझे आज देने के लिए तैयार हूं। दुर्गादास राठौड़ वापस लिखता है और कहता है कि अगर देना ही चाहता है तू, तो वो बोलता है, खग भालो जग भालो भालो मरुदर देश, श्याम धर्म भालो सदा नित भालो नरेश। दुर्गादास कहता है कि खग भालो, मुझे मेरा भाला या खांडा प्यारा है, जग भालो, ये संसार मुझे प्यारा है, भालो मरुदर देश, और मेरा मारवाड़ मुझे सबसे प्यारा है, श्याम धर्म भालो, और मेरा धर्म मुझे उससे भी ज़्यादा प्यारा है, लेकिन इन सब से भी जो मुझे प्यारा है वो मेरा नरेश अजीत सिंह मुझे सबसे प्यारा है। अगर तू मुझे देना ही चाहता औरंगजेब, तो अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बना दे। तब बोला, बस मैं यही नहीं कर सकता दुर्गादास, तुझे मारवाड़ का राजा बनना, तू आज के आज बन जा, मैं तुझे बना दूँ। बोले फिर चल, लड़ाई लड़ेगी। ऐसा था दुर्गादास राठौर। स्वामी भक्ति, जसवंत सिंह से की हुई बातें दुर्गादास राठौर अजीत सिंह तक रखता है। अगर वो चाहता था कभी भी वो मारवाड़ का राजा बन सकता था, कभी भी। कौन सा ऐसा राजा था जो कि दुर्गादास को किसी प्रांत का राजा नहीं बना सकता? ऐसा स्वामी भक्त ढूंढने पे भी नहीं मिलता। दुर्गादास आगे चलकर जसवंत सिंह नहीं, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और इसके बारे में एक चीज़ और कही जाती है, राजा है ना राजकुमार, घोड़े की पीठ पर काल चढ़ा है, मारवाड़ की और ना देखो दुर्गादास राठौड़ खड़ा है। क्यों कही जाती है? क्योंकि जब जसवंत सिंह मर जाते हैं उस समय न तो कोई राजा वहाँ पर, न कोई राजकुमार है, मारवाड़ की रक्षा कौन कर रहा है? दुर्गादास राठौड़। तब कहा जाता है कि राजा है ना राजकुमार, घोड़े की पीठ पर काल चढ़ा है, मारवाड़ की ओर ना देखो, क्योंकि दुर्गादास खड़ा है। कि दुर्गादास राठौड़ वहाँ पे है, मारवाड़ की तरफ अपनी आंख उठा के भी मत देखो। 1707 के अंदर औरंगजेब मर जाता है और औरंगजेब दक्षिणी अभियानों में ऐसा उलझ जाता है कि वो वहाँ से वापस आता ही नहीं, और यहाँ पर अजीत सिंह को राजा बना दिया जाता है। अब जैसे ही अजीत सिंह को राजा बना दिया जाता है तो सारे काम कौन करेगा? दुर्गादास। कोई भी काम होता, क्योंकि भाई वो छोटा था, अब धीरे धीरे वो भी बड़ा हो गया। अजीत सिंह से कोई ना पूछे, दरबार में आए, पहले सलाम करे तो भी दुर्गादास जी से, फिर दुर्गादास जी कहता नहीं राजा ये, तब वो ओहो सॉरी हमने तो ध्यान नहीं दिया, ऐसे करके उसकी तरफ देख। अब ये बात कैसे लगी? अच्छी लगी राजा को कि यार भले ही ये स्वामी भक्त है, लेकिन राजा तो मैं हूँ। युद्ध अभियान पे जाना हो, सेना में किसको भेज रहा है? दुर्गादास जी बताओ। कोई भी मीटिंग हो दुर्गादास जी करेंगे, कोई भी काम हो दुर्गादास जी करेंगे। मतलब अजीत सिंह राजा, लेकिन काम दुर्गादास जी करें। अब अजीत सिंह दुर्गादास को भी ये नहीं कह सकता कि आप ये काम मत करो। दुर्गादास भी कहता है कि आप अजीत सिंह से पूछा करो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो वो हमेशा एक बात सोचता है कि आज क्यों ना कुछ बता दिया जाए, कुछ समझा दिया जाए कि इनको नहीं पता। देखो हमारे साथ भी ऐसा होता है परिवार में। जैसे हमारे माँ बाप है, वो हमें जब कोई बात बोलते हैं ना, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा वैसा नहीं करना, तो हम क्या सोचते हैं, यार ये फालतू को ज्ञान दे रहे हैं अपन सारी चीज़ों को बेरो है। लेकिन वो हमेशा भले के लिए करते हैं, फिर भी हमें वो बुरा लगता है। तो उसी प्रकार अजीत सिंह को भी बुरा लगता था इस चीज़ को। तो अजीत सिंह कहा, बाबा आप बूढ़े हो गए हो, आराम से रहा करो, आपकी सेवा में नौकर चाकर है, कोई चीज़ चाहिए वो बोल दिया करो, आपको वहीं पहुंच जाएगी। तो वो सोचता रोज़ कि ठीक है यार हम नहीं जाएंगे, चला रहा है जब देखेंगे। लेकिन वो सोच के सोता, लेकिन सुबह वही बात याद आ जाती कि दरबार में चलना है, और वो लेके अपना गट वहीं पहुंच जाता। अजीत सिंह ऐसा नहीं करना, अजीत सिंह वैसा नहीं करना। अब एक बात बताओ, राजा अजीत सिंह, दुर्गादास राजा थोड़ी था। अब दुर्गादास वो बात अजीत सिंह को नहीं अच्छी लगी। एक दिन कहा, अजीत सिंह ने कहा, बाबा मैं तुम्हें
एक जागीर देता हूँ। तो कहा नहीं नहीं, तू मुझे यार क्या जागीर देगा, मेरे सामने पूरा मारवाड़ है, मैं राजा ही बन जाता है, मैं जागीर थोड़ी लूँगा। दुर्गादास फिर भी समझाता हमेशा, और सारे सामंत, सारे छोटे मोटे जो भी राजा सामंत जो भी हुआ करते थे, दुर्गादास जी से पूछ। अब धीरे धीरे अजीत सिंह को ये बात और ज़्यादा बुरी लगने लगी। अब अजीत सिंह सोचे यार प्रभुत्व तो दुर्गादास का है, लेकिन उसे कौन समझाए कि इसने 30 साल इसको सिंचा। एक दिन दुर्गादास सो रहे थे, अजीत सिंह की इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो दुर्गादास को बोल के कहे कि आप यहाँ से चले जाओ। तब वो दुर्गादास के पास एक मतीरा बेचता है, सैनिक को लेकर। सैनिक मतीरा लेके वहाँ जाता है। अब दुर्गादास सो रहा था तो उसको छेड़े कौन, किसकी मजाल तो छेड़े दिलेर को। उठने की बारी देखता है सैनिक, और जैसे ही दुर्गादास उठा, सैनिक को सामने देखा, तुरंत अपना हाथ तलवार की तरफ गया और बोले बोल क्या बात है, इस समय तू यहाँ, मारवाड़ पे कोई संकट? बोले नहीं दुर्गादास जी कोई संकट नहीं। तो कोई बात हुई? बोले नहीं हुई, कोई बात नहीं, आप आराम से, आप मुझे जगा लेते। बोले नहीं आप सो रहे थे। अरे कोई संकट आया तो बोल। मतलब उस दिन भी उस व्यक्ति में इतनी फुर्ती थी, उस अवस्था में भी उन्होंने अपनी तलवार पे हाथ पहले डाला। तो अजीत सिंह जी ने आपके पास एक संदेश भेजा। बोले क्या? बोले मती रोगे, और हमारे पास कोई मतीरा भेज दे तो? राजा ने भेजा, थोड़ो इसे खा लेते। लेकिन नहीं, उस मतीरों का मतलब था मती रो, कि यहाँ मत रहो। दुर्गादास तुरंत समझ गया। बोला ठीक, मेरा घोड़ा ले आई दीजिए मुझे, और मेरे काले कपड़े तैयार कर दीजिए। इस व्यक्ति की महानता यहाँ से और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इतिहास के अंदर ये सबसे ऊपर चला जाते हैं स्वामी भक्ति के मामले के अंदर, कि एक स्वामी भक्त दुर्गादास जिसने अजीत सिंह को राजा बनाया, उसकी रक्षा की, और उसने लास्ट में क्या दिया? देश निकाला। लेकिन दुर्गादास ने उनके विरोध विद्रोह नहीं किया था। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। अकबर का संरक्षक था बैराम खां। बैराम खां ने भी अकबर को राजा बनाया था, उसका संरक्षक रहा था। लेकिन अंतिम समय में जब बैराम खां को वहाँ से निकाला था, तो बैराम खां ने विद्रोह कर दिया था अकबर के खिलाफ। लेकिन दुर्गादास ने फिर भी कहा कि राजा का आदेश है, राजा राजा ही होता है, और मैं उसका आदेश का पालन करूँगा। उसी समय उसने जैसे भी किसी को देश निकाला दिया जाता था, तो काले कपड़े पहनाए जाते थे और काली चीज़ें लेकर निकल जाते थे। तो दुर्गादास ने उस मतीरे को देखकर समझ गया कि यहाँ मत रहो। अपने काले कपड़े पहनता है, अपनी तलवार लेता है, अपना घोड़ा लेता है, और वहाँ से निकल जाता है। दुर्गादास यहाँ से मेवाड़ की तरफ चले गए, और मेवाड़ के वहाँ उस समय शासक थे अमर सिंह। अमर सिंह की चले गए, और अमर सिंह ने उन्हें 2 जागीरें प्रदान की, रामपुरा और विजयपुरा की जागीर प्रदान की, और हाकिम का पद दिया। लेकिन वो उनको चाहिए ही कहाँ थे? वो चाहते तो राजा बनते वो मारवाड़ के, लेकिन उनको छोड़ दिया उन्होंने। तभी राम जी नाम का जाट इनके बारे में लिखता है कि डमक डमक डोल बाजे, अच्छी डमक नगाना री, आसे घर दुर्गेश ना हो तो सुन्नत तो होती साराणी। कि उनका कहने का मतलब ये था कि जब दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ में आस्कर के घर नहीं पैदा होते, तो आज इस मारवाड़ के अंदर सभी मुसलमान होते। बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी रामजी जाट ने कि डमक डमक डोल बाजे, अच्छी डमक नगाड़ा री, आसे अगर दुर्गेश ना हो तो सुन्नत होती साराणी। जसवंत सिंह की मृत्यु से लेकर अजीत सिंह को राजा बनाने के समय को राठौड़ को 30 वर्ष का संघर्ष, दुर्गादास राठौड़ ने जो संघर्ष किया, और अपनी स्वामी भक्ति के लिए उन्होंने अंतिम समय में अपने राज्य को भी छोड़ दिया। इससे बड़ा स्वामी भक्त और क्या होगा। कालांतर में दुर्गादास उज्जैन की तरफ चले गए, और उज्जैन में
छिपरा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की 22 नवंबर 1718 को मृत्यु हो जाती है और उसी उज्जैन छिपरा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई। ये दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी अनसुनी कहानी फिर लेकर आऊँगा आपके बीच में। जय हिंद।